तो हेलो सैम पाई बैक। तो आज हम फाइनली बात करेंगे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन प्रोग्रेसिव के पार्ट 1 एरिया ऑफ स्टारलेस नाइट के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे गेम के बेट ऐसे ख़त्म होने से 1 मिनट पहले की, जब बहुत सारे प्लेयर्स मॉन्स्टर्स को मारकर फ्लोर क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे और उनमें से प्लेयर में से एक थी तोज़ा मिसुमी, जो इस मूवी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करैक्टर है या आप कह सकते हैं सेकंड मेन करैक्टर है। तो इसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब उनको स्ट्रगल कर रहे थे बॉस को मारने में। तभी वहाँ पे आता क्रीतो, जो बस एक अटैक में बॉस को मार के नेक्स्ट फ्लोर में चले जाता है। बट जो मिसुमी थी वो नेक्स्ट फ्लोर में नहीं जा पाती और जो अपना बेटा टेस्ट था यहीं पे कंक्लूड हो जाता है। उसका देखती है हमें असुना, जो काफ़ी मतलब सही सी लड़की थी, बट उसके पेरेंट्स थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और यहाँ तक कि उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह थी, अचीवमेंट थी, उस पर ज़्यादा खुश नहीं होते थे। मतलब काफ़ी अजीब से पेरेंट्स थे उसके। बट उसका बड़ा भाई था कोई चीरो, वो उसके लिए मतलब बहुत सही था और उसको सेटअप किया था स्पेशली ताकि असुना फ्यूचर में गेम खेल पाए। और स्कूल में जो असुना थी वो एक मॉडल स्टूडेंट थी, मतलब पढ़ाई खेल में बहुत ज़्यादा आगे थी और उसके बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थे, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी। और तभी हमें दिखती है इसकी सेकंड मेन कैरेक्टर तोज़ा मिसुमी, जो मतलब क्लास में टॉप करती थी बट उससे कोई फ्रेंड नहीं थे, मतलब कि एक लोनर थी। बट इन रियलिटी जो असुना और अपने मिसुमी थे वो अच्छे दोस्त थे और स्कूल के बाद वो अक्सर चिल करते थे गेम खेलते हुए। और जो उनकी फ्रेंडशिप थी ये स्टार्ट हुई जब उसने देखा था एक कैड में गेम खेलते हुए और उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे। और मिसुमी से कहती है ऐसे गेम खेलने के लिए, बट जो उसमें के पेरेंट्स थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे तो ऑफकोर्स उसके लिए मना कर लेते हैं। तो इस बात को समझ जाती है और इसके बाद जो मिसुमी थी उसे देती है कि अपना फेमस हेयर स्टाइल जो पूरी सीरीज में कंटिन्यू करती है और जो डिटेलिंग थी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो जो उसने अपने घर जाती है वहाँ पर अपने ब्रदर के रूम में जाती है, बट उसका भाई कोई चीरो था वहाँ पर एक बिजनेस ट्रिप में गया हुआ था, बट उसके पास था नर्व गियर। तो उसको देख के वो उसके लिए एंटर कर लेती है। एज जो मिसुमी थी वो भी उसमें एंटर करने वाली थी और वो इतनी ज़्यादा स्टूपिड थी कि अपना ओरिजिनल नेम और साथ में जो कैरेक्टर थी उसको अपने ओरिजिनल अपीयरेंस पे सेट कर लेती है। तो इसके बाद जो असुना थी वो एंटर करते गेम के अंदर फ्लोर 1 में टाउन ऑफ बिगनिंग में, जहाँ पे फाइनली मिलती है मिसुमी से, जो कि अपने किसी अलग कैरेक्टर में थी जिसका नाम था मीतो, जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देख लिया था। तो उसके बाद वो घूमते पूरी सिटी को अपने वेपर वगैरह लेते हैं और अपने वहाँ पे मतलब मज़े मार रहे थे। पर फाइनल टाइम हो जाता है असुना का घर वापस जाने का, तो जाती लॉग आउट करना, बस उसका बटन था वो मिसिंग था। और जब चीज़ को नोटिस करता है वो दोनों, तब उन्हें फोर्स पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक सेंट्रल प्लाजा में, जहाँ पे इस गेम में क्रिएटर कयाबा अकीहिको अपियरो ने बताता है कि जो पूरा वर्ल्ड है उससे बस सिंगल हैंडली कंट्रोल कर रहा था और इस वर्ल्ड से बाहर जाने का अब कोई भी रास्ता नहीं है अनलेस वो इस गेम को कंप्लीट करते हैं। मतलब कि इस पूरे जो एंड कार्ड में थे इसमें 100 फ्लोर थे, उन्हें हर फ्लोर को क्लियर करना पड़ेगा और उस जगह से बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई वहाँ बाहर से उनको फोर्सफुली रिमूव करता है उनके इस नर्व गियर को, तो इनका ब्रेन था उसे रोस्ट कर लेगा और वहीं पे मर जाएगी। और उन्हें एक और बात बताता और इस गेम के टाइम उनका जो HP कभी 0 पहुँचता है तो रियल लाइफ में मर जाएगी। एज जो नर्व प्रोग्राम था उनके ब्रेन को फ्रीज करने के लिए। तो उसके बाद लास्ट में एक चीज़ वार्निंग देता है कि मतलब जो गेम है भले ही गेम की तरह दिखती है बट उस चीज़ को नहीं खेलता था गेम, मतलब कि अब उनकी रियलिटी बन चुकी थी। और साथ में जिनकी अपीयरेंस थी उन्हें रिवर्ट कर लेता उनकी जो रियल वन में थी। तो ये जो वहाँ पे सब कुछ हुआ था इससे मैक्सिमम प्लेयर्स बहुत ज़्यादा शॉक थे और जो प्लेयर थे सिलिका और असुना की तरह वो जिसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे कि अब ये उनकी रियलिटी बन चुकी थी। बट जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे जिन्होंने बीटा टेस्टिंग की थी वो वहाँ से चले गए थे ताकि वो जल्दी स्ट्रॉन्ग हो सके। और तो मिसुमी जो थी वो असुना को लेके चले आती है वहाँ से, क्योंकि जो अपने टाउन ऑफ बिगनिंग था वहाँ पर रहना सेफ़ नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाएगी तो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ग्रो करने के लिए उन्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो रास्ते में जब जा रहे थे उन्हें मिलते मॉब्स, जो मिसुमी थी आराम से एक को मार देती हैं, बट जो असुना थी ऑलमोस्ट मरने वाली थी उस मॉब से, तो उससे मिसुमी बचा लेती हैं। बट जो चीज़ वहाँ पे हुई थी इससे असुना बहुत टूट जाती हैं और वहाँ से बस घर जाना चाहती थी। तो मिसुमी से कंसोल करने की कोशिश करती हैं, बट जो असुना थी उसकी कोई बात नहीं मानती और कहती हैं कि वो मिसुमी इसके वहाँ से जाना चाहती हैं क्योंकि इस चीज़ में वो अच्छी है इस गेम में और इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहती हैं। तो जो मिसुमी थी उसको कंसोल करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो उसकी बस एक इकलौती बेस्ट फ्रेंड थी
तो उसमें गले वगैरह मिलती हैं और उसे कंसोल करने की कोशिश फिर से करती हैं और कहती हैं कि जो भी जानती है इस गेम के बारे में वो उसे बता देगी और उसे प्रोटेक्ट करेगी नो मैटर वट। और जो चीज़ थी इसे अंडरलाइन कर सकते अभी के लिए, क्योंकि फ्यूचर में इस मैं आपको बताऊंगा मैं। तो उसके बाद उसे अपने पार्टी में इंक्लूड करती हैं और उसे सिखाती हैं कि जो मॉब्स थे उन्हें कैसे मारा जाए। तो उसके बाद वहाँ पे बड़ा अपना टाइम इंजॉय कर रहे थे और बहुत सारे मॉब्स को मार रहे थे और डंजन्स थे उन्हें रेड कर रहे थे। बट एक दिन जब जाते एक और डंजन में वो वहाँ पे जो मिसुमी थी उसे फाइनली बता देती हैं कि वो एक बेटा प्लेयर है और इसी वजह से वो सब कुछ जानती है इस गेम के बारे में। तो उस डंजन वहाँ पे घूम रहे थे बट वहाँ पे देखते उन्हें कुछ प्लेयर्स जो डंजन पे अटैक कर रहे थे, बट उन्होंने एक जो अपनी फेक चेस्ट थी उसे ओपन कर लिया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक झुंड आ गया था मॉन्स्टर्स का जो उन्हें उनके सामने मार रहा था। तो उसने उनको ट्राई करते हैं बचाने की, बट जो मिसुमी थी उसे रोक लेती हैं। आज वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि उन्हें बचा सके, तो उन्हें देखते हो बस मरते हुए। तो उसका जो मिसुमी थी उसे वहाँ से ले जाती हैं ताकि जो मॉन्स्टर था उनका ध्यान उनके ऊपर ना आए। और जो पहली बार था उन्हें रियलिटी पता चलती है कि जो ऐसी गेम थी कितनी ज़्यादा टफ थी। तो उसके बाद से फिर भी अपने आप को कोशिश करते हो बचाने की और पूछती है उससे क्या जो यहाँ पे लोग मरते हैं क्या वो सही में मरते हैं। तो इस पर वहाँ पर ज़्यादा श्योर नहीं थी मिसुमी, बट इसी से रिस्क कौन ही लेना चाहेगा अपने ऊपर। तो उसके बाद जो मिसुमी थी उसको भी ऐसा देती है असुना अपना जो फेमस वाला था, और डिटेलिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है इस चीज़ की। तो जो केव में वहाँ पे हादसा हुआ था इसका मिसुमी कहती असुना को कि उसे मना नहीं देगी और उसे किसी भी डेंजर में नहीं डालेगी। तो नेक्स्ट दिन जब जा रहे थे अपने सफ़र पे वो एनकाउंटर होता है नेपथीस का, जो एक कार्निवस प्लांट का मॉन्स्टर्स था और वो उनके लिए कोई थ्रेट नहीं था बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। बट जो मिसुमी से वार्न करती हैं कि उन्हें चाहे वो उन्हें हैंडल कर सकते हैं, बट जो उनमें से एक मॉन्स्टर होगा जिसके पास एक राउंड फ्रूट होगा उस पर अटैक ना करने के लिए। एज जब उस पर जो वांड होता है तो वो करता है समन बहुत सारे मॉन्स्टर्स को एक स्मोक छोड़ के। तो उसका जो हैंडल बड़े आराम से कर रहे थे उन मॉन्स्टर्स को, बट तभी जो एक रेयर मॉन्स्टर था स्प्रिंग श्रूमन वहाँ पे आता है। तो मिसुमी उसी पे चली जाती है वहाँ से और कहती है असुना को उन सबको हैंडल करने के लिए। तो जो मिसुमी थी उसे मिल जाती एक रेयर लूट और जो असुना थी वो भी आराम से हैंडल करती उन सब मॉन्स्टर्स को। बट जब वो लास्ट को मारने वाली थी तभी वो वांट कर लेती है उस मॉन्स्टर को जिसके पास राउंड फ्रूट था, और तभी वो स्मोक कमिट करता है और जो बहुत सारी होड़ थी उन मॉन्स्टर्स की वहाँ पे आ जाती है और फिर भी किस तरह मैनेज कर रहे थे उन्हें मारने का। बट तभी जो मिसुमी थी वो सेपरेट हो जाती है मॉन्स्टर की वजह से और जो क्लिफ था वहाँ से गिर जाती है नीचे। तो वहाँ से कोशिश करती है ऊपर आने की, बट जो बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे उसे रोक लेते हैं और जो ऊपर असुना थी वो उसके जो पोर्शंस थे वो जो थे ख़त्म। फिर भी वो थोड़ी देर हैंडल कर रही थी उन्हें मारने की और लास्ट में उन सबको मार देती है। पर जो हमें बहुत डिस्टर्बेंस हुई थी उसके पास एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है और जो मिसुमी अपना बेस्ट दे रही थी वहाँ पे आने का, बट जो नेपथीस की बहुत बड़ा हॉर्ट था उसे रोक रहा था और जो असुना का एचपी था अब बस वो 1 बच गया था, जिसकी वजह से जो मिसुमी थी उसे पार्ट से निकाल देती हैं। ऐसा नहीं चाहती उसे मरते हुए देखना। बड़ा अजीब लॉजिक है, बट ये उसका लॉजिक था। तो उसके बाद जो वहाँ पे जो मॉन्स्टर था उसे एक्चुअली मारने वाला था, बट तब जो क्रितो वहाँ पे आता है और मॉन्स्टर को बड़े आराम से हरा लेता है और उल्टा उसे ऑफर करता है पोशंस और मैप, ताकि जो असुना थी आराम से किसी सेफ जगह पहुँच जाए। और जो मिसुमी थी उसे बहुत डिप्रेस हो चुकी थी, बट फिर भी कोशिश करती है मूव ऑन करने की। बट जो असुना थी वो मिसुमी के बिट्रेयल से थोड़ा मतलब दुखी थी, बट सुनती है न्यूज़ कि ऑलरेडी 1800 बंदे मर चुके थे तो बहुत टूट जाती हैं और तभी वो जो गेम का रियल मीनिंग थी उसे समझ पाती हैं और अब वो भी चाहती मरना, बट उसके अकॉर्डिंग वो अपनी डेथ को चूज़ करना चाहती है अपने आप से, और जो गेम थी वो उसके हाथ तो नहीं मान चाहती जिस तरह वो डिसाइड करे। तो उसके बाद वो जितना भी सामान था उसे वो बेच लेती हैं और उसे लेते हैं अपने हथियार और पोशंस और नेक्स्ट दिन चले जाते हैं एक डेंजर पे अटैक करने के लिए। तो वहाँ पे वो मारती थी मॉन्स्टर की होर्ड्स को डेस्परेटली और अपने जो पावरफुल अटैक थे उन्हें फालतू में वेस्ट कर रही थी, मतलब कि वो बस ओवरकिल कर रही थी। तो वहाँ पे आता क्रीतो जो उसे कहते चीज़ ना करने के लिए, और वो उसे नहीं करता। और उसने एक हुडी पहनी हुई थी जो एक क्लासिक हुडी थी अपने एनिमे के पहले सीज़न की, लेकिन जो असुना थी उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, बट उसे फिर भी एडवाइस करता है कि जब डंजन वापस जाएगी तो जो स्टेमिना था उसे बचा के रखना चाहिए कि वहाँ पे मॉन्स्टर उसे एनकाउंटर हो सकते हैं। पर इस पर असुना कहती है कि उसका जो कोई मूड नहीं था वापस जाने के लिए। तो इस पर पहले तो बहुत हैरान था, फिर कहता है कि वो ये चीज़ कंटिन्यू करेगी तो वहाँ पे वो मर जाएगी। बट इस पर असुना कहती हैं
कि जो अपनी गेम है इसे हम कहीं भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं और इसमें जितने भी बंदे थे सब मर जाएंगे। बस ये मैटर ऑफ टाइम है कि कौन कब मरता है और कैसे मरता है। और ये कहते हुए वहाँ पे बेहोश हो आती है तो जो क्रितो था उसे वहाँ से ले आता है बाहर और वो उससे कहता है कि वो ग्राइंड करते इस गेम को क्लियर करने के लिए तो वहाँ पे जो मीटिंग होने वाली थी बॉस रेड की रिकॉर्डिंग उसे अटेंड करनी चाहिए। तो जो वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे बंदों को वो, और जहाँ पे सारे बंदे थे वो इतने बहादुर नहीं थे कि वहाँ पे अपनी जान की परवाह ना करते वहाँ पे आए थे। बट उन्हें एक डर था कि जो बॉस मॉन्स्टर था क्या उनकी जान से पहले ही मर जाए, और इस डर की वजह से वो वहाँ पे आए थे। और जो बेस बॉस रेड का लीडर था रेड का डाइबियल उन्हें बताता है बॉस के बारे में और उसे कैसे हराना है, उसकी स्ट्रैटेजी, और सबको कहता है पार्टीज बनाने के लिए। तो क्रितो और असुना थे वहाँ पे अकेले बच्चे हुए थे तो आपस में पार्टी बना लेते हैं। पहले तो असुना हेजिटेट करती है, जो पहले तो बिट्रेल मिल चुका था बट लास्ट में उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और जब वहाँ पे जा रही थी उसे दिखती है मिसुमी, उसे देख के उसने बहुत सारे क्वेश्चन थे बट कुछ नहीं कर पाती। तो इसके बाद जो क्रितो और असुना थे अपने के लिए अपना लंच डिनर कर रहे थे और तभी बताते क्रितो को जो अपना गेम थी वो इससे लूज़ नहीं करेगी चाहे कुछ भी हो जाए, और जो अपना वर्ल्ड था वो इसे क्लियर कर लेगी। और तभी क्रितो उसको आस्क करता है अपने पार्ट में जाने के लिए ताकि डिस्कस कर सके वो कि बॉस पर अटैक कैसे करेंगे। बट जो असुना थी उसे रिफ्यूज़ कर लेती हैं। भैया कहता है क्रितो क्या बाथरूम है तो सीधे ही मान जाती है। 2 महीने से उसने कोई बात नहीं लिया था। तो उसके बाद अपनी बात लेने के बाद जो क्रितो उसे तक रेपियर जो कि एक रेयर रेपियर था तो बेसिकली उसे देता है ताकि वो इस गेम में ना मर जाए। तो उसके बाद उसे पूछती है असुना कि जो अपनी गेम थी क्या वो बदल देती है पीपल्स को, और उसे पूछती है इस गेम के बारे में। तो उस पर मैं क्रितो उसे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था पहले, तो उसे सब कुछ बताती है उसके और मिसुमी बीच में क्या हुआ था। और वो कहती है कि जो मिसुमी थी एक रियर मॉन्स्टर के चक्कर में वहाँ चली गई थी, और पूछती है कि जो रियर मॉन्स्टर था वो इम्पॉर्टेंट था असुना से उसके लिए। तो जो क्रितो उस पर क्या था और उसे पूछता है कि जो मॉन्स्टर उसका ब्रीड क्या थी, उसका नाम क्या था, और जैसे उसे बताते उसके बारे में तो इंस्टेंटली समझ जाता है कि वहाँ पे चक्कर क्या था, और अब थोड़ी देर पता चल जाएगा। और उसके बाद क्या था कि वैसे वो गेम थी वो कोई ऑर्डिनरी गेम नहीं थी, और इसमें लाइफ थी रिस्क के ऊपर। तो जो अपनी लाइफ और ऐसी सिचुएशन में थी वहाँ पे लोग कुछ भी करेंगे ज़िंदा रहने के लिए, और जो इस एक्सट्रीम कंडीशन में लोग स्टेप उठाते हैं उनका ट्रू नेचर नहीं होता। उनका ट्रू नेचर वही होता है जो आप नॉर्मली उनसे बात वगैरह करते हैं, और जो ट्रू नेचर होगा मिसुमी का वो बस असुना को पता होगा। तो ऐसे जो असुना थी वो फाइनली थोड़ा मतलब शांत हो जाती हैं और समझ पाती है वहाँ पे क्या हुआ था। तो क्रितो के अकॉर्डिंग जो अपनी मिसुमी थी वो एक गुड पर्सन थी, कोई भी अपने साथ एक न्यूबी को नहीं ले जाएगा। बट जो मिसुमी थी उसने अपने साथ ले गया था असुना को जो एक न्यूबी थी, और उसे इतना ट्रेन किया था कि वो इतनी स्ट्रांग बन पाई थी जितनी वो आज थी, और ऐसा क्रितो भी नहीं कर पाया था। ऐसे सीजन में देखा था कि वहाँ से वो अकेला भाग गया था, और कंटिन्यू करता है कि उन दोनों के साथ हुआ था वो प्राइमरी उसकी गलती थी, और अपनी बात को कंप्लीट कर रहा था। बट जो असुना थी उसे बीच में रोक लेती हैं और कहते थे कंटिन्यू करने को, जब वो जो बॉस रेड थी उसे सर्वाइव कर पाएगी। तो उसका कहता है वो असुना को कि जब अपनी बॉस रेड सक्सेसफुल हो गई थी तो वहाँ पे जो इतने भी लोग थे सब में एक होप आएगी कि जो गेम थी वो उसे क्लियर कर सकते हैं, और जो बॉस रेड थी वो एक नॉर्मल बना देगी तो जो अपर फ्लोर थे उन्हें भी कंप्लीट कर पाएगी। बट जो असुना थी इसके लिए तैयार नहीं थी। तो तो कहता है कि जो अपर फ्लोर्स थे वहाँ पर ज़्यादा सही बाथरूम थे, और ये सुन के ही वो इंस्टेंटली इसके लिए मान जाती हैं, और फाइनली वो पहुँचते हैं जो अपने बॉस रेड वहाँ पर होनी थी उसके दरवाजे पर। और जब जाते हो बॉस रूम के अंदर जैसे सीजन में हुआ था जो अपना रील लीडर था डियाबल और साथ में कुछ और पार्टी अटैक करती है बॉस के ऊपर, और क्रितो असुना और बाकी और लोग थे वो अटैक करते हैं मिनियंस के ऊपर। तो जो बॉस की 4 अपने एचपी के बाहर थे तो 3 तो बड़े आराम से हरा लेते हैं। भाई अपने लास्ट का बार शुरू होता है तो उसका अटैक पैटर्न था वो चेंज हो जाता है, बट उन्हें एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत चेंज हो गया था। मतलब कि जो बीटा रेड में उसका जो अटैक पैटर्न था वो अब सेम नहीं था, और उसका हथियार था वो भी अब चेंज हो गया था। तो करता है कि क्रितोस को वार्न डियाबल को कि बैक ऑफ करने को, क्योंकि जो वहाँ पे अटैक होने वाला था वो एक ए अटैक होने वाला था, मतलब कि वो पूरे ग्रुप को अटैक करने वाला था एक साथ। बट डियाबल था उसकी बात नहीं मानता, और वो जो बॉस था वो सही में अटैक करता है ए, और वहाँ पे जितने भी लोग थे साथ में वो सभी हुआ थे स्टंड उसके अटैक की वजह से।
तो जो बॉस था वो अटैक करता डियाबल के ऊपर। जिस डियाबल था उसकी एचपी ऑलमोस्ट 0 हो गई थी। जो क्रेटोस के पास जाता और उसे मदद करने की कोशिश करता अपने जो पोशन देख के, वो डियाबल था इसे रिफ्यूज़ कर लेता और कहता है कि जो बॉस मॉन्स्टर था उसे हराने के लिए, ताकि वहाँ पे जितने भी लोग थे सही बच जाए। पर जहाँ पे और लोग थे अभी भी स्टन थे उस अटैक की वजह से, और जो मिनियंस थे वहाँ पर रिस्पॉन हो जाते हैं तो उन्हें मारने वाले थे। पर जो मिसुमी थी उन्हें बचा लेती है। पर जो अब मिसुमी थी वो भी आउट नंबर हो रही थी उन मिनियंस थे। तब जो असना थी उसकी मदद के लिए वहाँ पे आ जाती है और उसके अटैक देख के जो मिसुमी समझ जाती हैं कि ये असना थी और इससे बहुत शॉकर थी वो। बट जो असना ने उसे माफ़ कर लिया था तो उससे वो कहती है अभी इस बार कि वो साथ में कंप्लीट करेगा इस गेम को। और जब अपना क्रीतो था वो अपना अकेले फाइट करता था बॉस के साथ, तो असना थी उसकी मदद के लिए जा रही थी। पर जब मिसुमी तभी रोक लेती हैं और उसे देती हैं एक रेयर रेपियर। और तब हम समझ पाते हैं कि जब पिछली बार गई थी उस मॉन्स्टर के पीछे वो गई थी असना की वजह से। एज जो मॉन्स्टर था वो एक रेयर रेपियर छोड़ता था और जो क्रीतो था इस बात को समझ गया था और तभी उसने कहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। और फाइनली हम उसकी स्टोरी के बाद समझ जाते हैं। तो उसने आते उसके पास करने, तो जो असना होते हैं फाइनली एक बड़ा खतरनाक सीक्वेंस आता है बैटल का, जहाँ पर उस पर अटैक कर रहे थे और उसे बहुत डैमेज दे रहे थे। पर जो अपना मॉन्स्टर था उड़ाया था अलग को पीछे और जो असना थी उस पर अटैक करने वाला था। बट जो अपनी मिसुमी तो बीच में आती हैं, अपनी डिस्पाइट उसकी जो हेल्थ थी बहुत ज़्यादा कम थी, फिर भी उसको बचाने के लिए वहाँ पे आती हैं, जो दिखाता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। तो जो मिसुमी थी उसे बहुत ज़्यादा डैमेज देती हैं और जो असना थी वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लो मारती हैं। और जो फिनिशिंग अटैक था वो था क्रीतो, और वहाँ पे जितने भी लोग थे सबसे बहुत ज़्यादा खुश थे कि उन्हें मॉन्स्टर को हरा दिया था। और जो लेवल 1 था वो फाइनली बहुत टाइम के बाद क्लियर हो जाता। बट फिर भी जो कुछ लोग थे वो उस पर सवाल उठाते क्रीतो के ऊपर कि वो एक बीटा प्लेयर था और उसने कोई मदद नहीं की डियाबल की, मतलब कि वो सब कुछ जानता है बॉस के बारे में, फिर उसने डियाबल को दिया मरने। तो वहाँ पे जितने भी और जो बीटा टेस्टर थे उनको एक्सक्यूज़ करते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन दी थी बॉस के बारे में वो सारी गलत थी। और यहाँ तक जो असना थी वो उसको बीटा टेस्टर बोलते हैं क्योंकि उसने इन्फो यूज़ करने बचाने के लिए वो बस एक बीटा को पता होगी। बट जो एक्चुअल में इन्फो थी ये थी मिसुमी की। तो जो मिसुमी खुद अपने पे आगे आना चाहती थी ताकि असना को बचा सके। बट जो क्रीतो था अपना ईवी लाभ शुरू कर लेता और उसे क्या था उन सबको कि उसे लंप ना करें और बीटा टेस्टर के साथ, कि जो मैक्सिमम बीटा टेस्टर थे उसके लिए बस नूब थे, क्योंकि जो क्रीतो अपने आप बहुत सारे फ्लोज क्लियर कर लिए थे जितना और लोग सोच भी नहीं सकते। और जो क्रीतो था वो मिसुमी और असना का नाम भी क्लियर कर लेता है। उन्होंने क्या किया कि जो ये 2 लड़कियां थी वो बस एक नूब है जो उसका ऑर्डर मान रही थी, और उन सबको बताता है कि जो उसने बहुत ऊपर मॉन्स्टर को लड़ा था ऊपर वाले फ्लोर में, उसकी वजह से पता है इसका पैटर्न क्या होगा। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे इसे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे और कहते हैं कि वो एक बीटर है, मतलब कि एक बीटर प्लेयर तो है ही है, साथ में एक चीटर भी है। तो इसके बाद जो क्रीतो अपना फेमस ब्लैक क्लोक को ओढ़ लेता और सबको कहता कि उनको शहर जाने के लिए जो टेलीपोर्टेशन सर्कल था उसे वो ऑन करने वाला था। तो अगर उसके साथ जाना चाहते तो जा सकते हैं, बट वहाँ पे एक बॉस होगा जिससे कभी आज तक नहीं लड़े थे, तो वहाँ पे कोई भी जो बंदे थे उस साथ नहीं जाते हैं। बस जो असना थी उस साथ जाना चाहती थी तो मिसुमी से मिलती और फिर से अप्रोलाइज करती हैं। बट जो असना थी वो इसी ऊपर उठ चुकी थी और कहती हैं कि अब उस वक्त जाना चाहती हैं यहाँ पर तो जा रहा था और अब वो बस अपने फॉरवर्ड देखना चाहती हैं। तो उसके बाद से जितने भी लोग थे सब चले जाते टाउन की ओर जहाँ पर टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट होना था, और क्रीतो जो असना थे वो चले जाते बाहर की ओर जहाँ से उन्होंने उसको ऑन करना था। तो कहती है असना क्रीतो को मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल थी क्योंकि उसकी वजह से मिला था एक सपना जो अचीव करना चाहती हैं और बस वो सर्वाइव करेगी और अपना स्ट्रांग होगी। तो जो क्रीतो अपनी बात पूरी करने वाला था पिछली रात की, बस उसने उसे रोक लेती हैं और उसे ऑलरेडी समझ आ गया था कि वो क्या कहना चाहता है और अब वो उस वर्ल्ड में जाना चाहती है जहाँ पर क्रीतो भी जाना चाहता है। तो उसके दोनों चले जाते हैं उस सर्कल को ऑन करने के लिए। बट तभी दिखते हैं एक लड़की उनका पीछा कर रही थी, और क्योंकि जो दोनों अपने बने थे वो टॉप 2 थे फिलहाल के लिए इस गेम में, और वो कहती हैं कि उनके साथ रहना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और लड़की कौन थी जब नेक्स्ट पार्ट पर चल जाएगा। तो जो अपनी मूवी थी यहीं पे एंड हो जाती है। ये मूवी बहुत ज़्यादा सही मूवी थी, स्पेशली इसका एनिमेशन जो बहुत ही सही था, और जिसमें बताया फ्रेंडशिप के बारे में वो बात ही बिल्कुल सही थी। एज पहले लगता असना को कि जो मिसुमी से धोखा दिया था, बट जो मिसुमी ने चीज़ की थी वो उसके फायदे के लिए की थी। एज जो रेयर मॉन्स्टर था वो उसके लिए एक रेयर रेपे देने वाला था जो असना का मेन वेपन था। तो आप कह सकते हैं मिसुमी ये सब असना के लिए कर रही थी, बट उसने उसको लीक की पार्टी वो बस इसलिए कि वो मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, और इसी रीज़न की वजह से उसने लीक की थी
ये रीज़न काफ़ी ज़्यादा अजीब है, बट सिचुएशन में इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसको यही सही लगा। और लास्ट में जब उसको बताता क्रीतो तो उसने उसे माफ़ भी कर दिया था, जो दिखाता उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो काफ़ी सही थी। बट अब वो वैसी नहीं रह पाएगी फ्यूचर में। और जो ये मूवी थी इसमें बहुत चेंजेस किए गए थे, कुछ तो छोटे छोटे चेंजेस थे और कुछ बहुत बड़े चेंजेस थे। जैसे कि लास्ट बैटल होती है बॉस के साथ, उसमें ये तीनों मेजर रोल करते हैं। बस सीजन 1 आया था उसमें बस ये 2 ही मेजर रोल करते थे, और जो मिसुमी को इंक्लूड किया गया था वो बहुत नया था। और जो लास्ट में वो बातें करते क्रीतो और असुना वो मिसिंग सीजन 1 से, और जो सीजन में बातें हुई थी वो केव के अंदर थी जहाँ से क्रीतो अकेले चले जाता है, बट इसमें जो असुना थी वो उसके साथ चली जाती है। और इस मूवी में एक बड़ी बड़ी बात पता चलती है कि जो फ्लोर क्लियर करने के बाद जो टेलीपोर्टेशन सर्कल था उसे ऑन करना पड़ता है, जो कि और एनिमे में अभी तक नहीं बताया गया था। मतलब कि अगर आपने एक फ्लोर क्लियर कर भी दिया तो एक और बॉस मॉन्स्टर आएगा जिसको हरा के आपको टेलीविजन ऑन होगा, ऐसे उसको फ़ायदा नहीं होगा क्लियर करने का, जो कि इस मूवी में बड़े सही से बताया गया था। और जो लास्ट में लड़की आती है उसका कुछ ऐसा सही नहीं है, एक सीन उसमें क्या करेगी वो, और क्या था नेक्स्ट मूवी में उसका कोई बड़ा रोल हो, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। तो आज के लिए तो इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तो सारा बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।